आज का जो टॉपिक है हमारा क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेट चेंज शब्द पहले भी सुना होगा, है ना। और इससे पहले जिसमें शब्द एक है जलवायु। पहले तो इसको समझेंगे कि परिवर्तन क्या है, इसको समझेंगे। तो जलवायु के संदर्भ में जब हम बात करते हैं और जो परिवर्तन शब्द होते हैं तो हमारा संकेत होता है कि 1850 यानी जो औद्योगिक वर्ष था, मतलब औद्योगिक जो युग था, उस औद्योगिक युग से पहले जो जलवायु थी पूरे विश्व की, ठीक है। और आज जो जलवायु है 2025 में, इनके बीच जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन किया गया, इतना ज्यादा उनको उपयोग किया गया कि जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो कैसा हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। यानी प्राकृतिक जो प्रक्रियाएं होती है, जो चीजें निरंतर होनी चाहिए, इनकी वजह से ये जो पृथ्वी पर फ्लोरा एंड फौना यानी कि जो भी जीव जंतु पादप वनस्पतियां जो निरंतर एक वे में कार्य कर रही है, वो क्या हुआ, वो परिवर्तित हुआ। और इस समय 1850 से पहले जो प्राकृतिक संसाधन थे वो विभिन्न कारणों से उनका दोहन हो नहीं पा रहा, यानी कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा विकसित नहीं थी, जनसंख्या इतना ज्यादा थी नहीं, तो प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज्यादा दोहन भी नहीं हो रहा। लेकिन इसके बाद 1850 के बाद जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी विकसित हुई और टेक्नोलॉजी विकसित होने की वजह से लगातार विभिन्न क्षेत्रों में विकास के कार्य किए गए। बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लगाई गई, फैक्ट्रियों के अलावा बड़े बड़े स्तर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए, रोड बनाए गए, सड़क बनाए गए, ट्रांसपोर्ट बनाए गए, ठीक है, पोर्ट बनाए गए। इनको बनाने की वजह से विभिन्न प्रकार की जो हमारी प्राकृतिक संसाधन पेड़ है, जल है, वायु है, इन सबके साथ क्या हुआ, छेड़खानी की गई, इनका दोहन किया गया। और इनका दोहन इतने बड़े स्तर पर किया गया कि जो प्रकृति का संतुलन होता है वो क्या हो गया, बिगड़ गया। और प्रकृति का संतुलन जब बिगड़ गया, उसके परिणाम स्वरूप जो चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि अत्यधिक गर्मी, साथ ही वर्षा की जो मात्रा है और इसमें आज संतुलन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसमें आज संतुलन देखने को मिल रहा है, साथ ही बीमारियां, नई नई बीमारियां निकल कर आ रही हैं क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं, स्वच्छ हवा मिल नहीं रही है, ठीक है। इसके अलावा जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हुआ है और जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, इस कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया है, इसमें जो है जो हमारा वातावरण था, जो पहले 1850 के पहले का स्तर था, उससे और ज्यादा क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है। और इसके गर्म होने से जब हमारा एनवायरमेंट गर्म होता है तो जो पृथ्वी पर ग्लेशियर है, यानी कि जो बर्फ के पहाड़ है, बर्फ के जो पहाड़ है वो क्यों पिघल रहे हैं, इसी वजह से पिघल रहे हैं क्योंकि ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है। और ग्रीन हाउस की गैसें की बढ़ने की वजह बहुत सारी है, जिसमें से एक तो हम देखते हैं पेड़ कट रहे हैं, दूसरी बात परिवहन का विकास हो रहा है, इससे हमारे जो यातायात के साधन है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का दोहन हो रहा है बड़े स्तर पर, और इन सब की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की ये बढ़ रही है।
और इसके बढ़ने की वजह से, क्योंकि पृथ्वी को जो ऊष्मा सूर्य से प्राप्त होती है, वो ऊष्मा जितनी प्राप्त होती है, जब वो वापस जा रही होती है तो वापस जाने के क्रम में विभिन्न प्रकार की गैसें उसको ऑब्जर्व कर लेती है, तो वो वापस आ जाती है, जिससे पृथ्वी का तापमान और ज्यादा क्या रहता है, कम हो जाता है। और इन सबके सामूहिक जो है कार्यों से, यानी कि इस सब कार्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो इसकी वजह से जो जलवायु में परिवर्तन हुआ है, ठीक है, जो जलवायु पे प्रभाव पड़ा है, इसकी वजह से जलवायु क्या हुई है, चेंज हुई है, परिवर्तित हुई है, और इसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, क्योंकि इसके बड़े गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे और देखने को मिल भी रहे हैं, तो इसके लिए सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव ला रही है, भारत सरकार भी, विश्व की सरकारें, और इसी में से एक इनिशिएटिव जो है वो है एसडीजी। ठीक है, एसडीजी गोल्स में बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है, और इन सबका उद्देश्य एक ही है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जो समस्याएं हैं उनको क्या करना है, रोकना है। ठीक है, इसके अलावा जो सम्मेलन होते हैं, बैठकें होती हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण है यूएनएफसीसी। ठीक है, यूएनएफसीसी का कार्यक्रम, जो पूरा कार्य ही है वो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे वैश्विक संगठन है, जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, भारत में अगर हम बात करें तो भारत सरकार विभिन्न प्रकार के माध्यम से, विशेषकर पर्यावरण, वन मंत्रालय के माध्यम से 2008 में जो है LACP, यानी कि हम देखते हैं कि पूरी तरीके से 8 मुख्य लक्ष्य लेके आएगी, 8 कार्यक्रम जो है प्रोग्राम के तहत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो कार्यक्रम जो किया गया उसके तहत ये 8 मुख्य लक्ष्यों को लेके आएगी, कार्यक्रम जो लेके आएगी, जिसमें हमारा सौर मिशन है, हिमालय तंत्र को सुरक्षित रखना है, नदियों का संरक्षण है, ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण है, विभिन्न प्रकार की जो है चीजों को ग्रीन इंडिया का उसमें योजना, तो इन सबके माध्यम से जो है जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल किया जा रहा है। इसके और बैकग्राउंड पे जाएं तो मानव पर्यावरण पर जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था, 1972 में, और इसी सम्मेलन में यूएनईपी की स्थापना की गई 1972 में, और इसके बाद लगातार जैसे हम देखते हैं कार्यक्रम चल रहे होते हैं, यानी कि अगर हम स्टॉकहोम को देश मानते हैं 1972, ठीक है, और इसके बाद स्टॉकहोम के बाद हम देखते हैं जो हमारा लैंड कमीशन होता है 1987 में रिपोर्ट देता है, इसके बाद हमारा अर्थ समिट होता है 1992 में, ठीक है, जोहान्सबर्ग सम्मेलन होता है 2002, ठीक है, और इसके बाद रियो प्लस 10 होता है, उसी को रियो प्लस 10 होते हैं, ठीक है, बाद में इसके बाद होता है 1992, कितना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लगातार कार्यक्रम चल रहे होते हैं, और अभी हमारा जो यूएनएफसीसी का सबसे लास्ट कॉप हुआ है, इसे हम कहते हैं कॉप 29, कहाँ पे हुआ है, अजरबैजान, बाकू, ठीक है, और इसके माध्यम से जो है जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए काफी की गई। जलवायु परिवर्तन एक्चुअल में है क्या, यूएनएफसीसी क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो हमारे यूजीसी नेट में एक बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इन सबके माध्यम से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बात की जा रही है, और इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एसडीजी, ठीक है, एसडीजी गोल्स में वो सारी चीजें लगभग समाहित होती हैं,
क्योंकि हम जब 0 से स्टार्ट करते हैं गोल नंबर 1 से, जिसमें लो क्वालिटी की बात की गई है, फिर दूसरे में जीरो हंगर की बात की गई है, तीसरे में गुड हेल्थ वेलबींग की बात की गई है, चौथे में क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है, पांचवें में जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। तो इस प्रकार जितने भी हमारे गोल हैं, ठीक है। फिर हमारे 9th में इनोवेशन इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है, 10th में रेडियस इक्वलिटी की बात की गई, यानी कि जो हमारी दैनिक असमानता है या अन्य प्रकार की जो असमानता है उसको कम करना। ठीक, तो इन सब के माध्यम से, और जो इसमें सबसे एसडीजी 14 और 15 है, जलवायु संरक्षण, ठीक है। 14 में क्या आ गया है, लैंड ऑफ लाइफ बिलो वाटर, और 15 में लाइफ ऑन लैंड। तो जब लाइफ कैसे सेट रहेगी, जब हमारा जलवायु, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जलवायु का, जैसे कि जलवायु में नहीं, जलवायु के कारक अगर हम बात करें, जलवायु के तत्व अगर हम बात करें तो कौन कौन से जो जलवायु को प्रभावित करते हैं? जलवायु हमारे के भूगोल में पढ़ाया जाता है, इस भूगोल में पढ़ाया जाता है। तो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में बहुत सारे कारक हैं, जिनमें से अक्षांश है, कौन सा देश किस अक्षांश पे स्थित है, इससे उसकी जलवायु में क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, ठीक है। समुद्र तट, समुद्री तट, ठीक है। और इसके साथ ही वहाँ पे जो निवास करने वाले लोग हैं, समुद्र के बाद हम देखते हैं ऊंचाई, ठीक है। तो इस प्रकार जो है तापमान, तो ये जो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, और इन्हीं कारकों में विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियों की वजह से ये कारक अपने आप में क्या हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो बड़े स्तर पे कारक परिवर्तन देखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, जलवायु परिवर्तन। यानी ये जो कारक है जैसे समुद्र का तट है, ठीक है। तो अगर तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेगी, तो समुद्र तट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, यानी कि इनके तटों का विस्तार होगा, और आसपास की जो आबादी जो चल रही होगी वो क्या होगी, वो जम जाएगी, डूब जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। तो जलवायु परिवर्तन जो है इन्हीं सब चीजों को प्रभावित करना है। सामूहिक तौर से जो जलवायु के तत्व होते हैं इनको प्रभावित करते हैं, इसके बाद बड़े स्तर पर उसका जो प्रभाव देखा जाता है वही जलवायु परिवर्तन से जुड़ा जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार और अन्य विभिन्न संस्थानों ने इसके लिए तरह तरह के जो है क्या किया, इनिशिएटिव लिए हैं। उन इनिशिएटिव के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्य किया गया है, ठीक है। और इसमें से स्पॉट खुला है कि नहीं?